मुजफ्फरपुर जिले में स्कूलों को समायोजित से नाराज शिक्षकों ने कौमी असातिज़ा तंजीम के बैनर तले डीपीओ एसएसए से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने डीपीओ से मिलकर बताया कि जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन है, फिर भी उन्हें दूसरे स्कूल में समायोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरैयागंज मखदूमिया उर्दू विद्यालय जिसकी पास भूमि आवंटन है लेकिन भवन नहीं बनाया गया, वहीं दूसरा स्कूल उर्दू मध्य विद्यालय पक्की सराय जो संकुल है उसे भी दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षकों ने जिन विद्यालयों के पास जमीन है उन्हें मर्ज नहीं करने की मांग की। अभी तैयार की गई मर्ज की सूची में कहीं न कहीं त्रुटि है। डीपीओ से आग्रह किया गया कि आप अपने स्तर से इसकी जांच करें और वैसे स्कूल को मर्ज न करें। बता दें कि हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जिले में संचालित 153 विद्यालयों को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। एक ही परिसर में चलने वाले 2 या 2 से अधिक विद्यालयों को एक साथ एक विद्यालय में सामंजन करने के लिए जो यहाँ से सूची भेजी गई है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार को, उसमें जो त्रुटि है उसमें आंशिक संशोधन के लिए हम लोग यहाँ आवेदन दिए हैं और इनसे रिक्वेस्ट किया है कि उसमें आंशिक संशोधन जो है, जैसे मखदूमिया उर्दू मध्य विद्यालय सरैयागंज जो मध्य विद्यालय जुड़न छपरा में टैग है, उसको निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने उसको जो है भूमि उपलब्ध कराने के लिए वो आवंटित कर दिया है और जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को उन्होंने निर्देशित भी किया है, उसको भी इन्होंने सूची में डाला है। तो हमारा मांग था कि उसको इस सूची से हटाया जाए और उसको भूमि उपलब्ध करा के उसकी भवन बनवाई जाए। दूसरा उर्दू कन्या मध्य विद्यालय पक्की सराय जो कि संकुल विद्यालय है, बालिका विद्यालय है, उसको मध्य विद्यालय चनवारा में जो है उसको मर्ज करने के लिए दिया गया है, तो ये सूची में दिया गया है। तो हमारा विरोध है कि संकुल विद्यालयों को आप अन्य विद्यालय में कैसे आप उसको कर सकते हैं सामंजन, इसलिए उसको जो है उसको भी जो इस सूची से निकाला जाए, नहीं तो हम लोग जो है इसके लिए बाध्य होंगे कि ऊपर हम लोग जो है ऊपर के पदाधिकारियों से मिल करके अपनी गुहार लगावेंगे कि भाई जिस तरीके से आपने, हालांकि और भी कई सारे विद्यालय हैं जो एक ही परिसर में चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है यहाँ के जो है क्या कहते हैं कि जो है वो क्लर्कों की मिलीभगत कहिए अथवा जो कहिए हाँ संभाग प्रभारी की गड़बड़ी कहिए या गलती कहिए कि किसी भी वजह से प्रभावित होकर के या व्यक्तिगत प्रभावित होकर के या गलती से हो, जो कुछ विद्यालय एक ही परिसर में 2-3 विद्यालय चल रहे हैं वैसे विद्यालयों को छोड़ दिया गया है और ये अनावश्यक रूप से ये जो है क्या कहते हैं कि आपको संकुल विद्यालय को दूसरे विद्यालय में सामंजन के लिए जो है प्रतिवेदित कर दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत बनाने एवं बच्चों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर से सुकन्या रथ को रवाना किया गया। इस अवसर पर उत्तरी क्षेत्र के डाक निदेशक शंकर प्रसाद, प्रवर डाक अधीक्षक मुजफ्फरपुर सुबोध प्रताप सिंह, प्रबंधन डॉक्टर आशुतोष आदित्य ने संयुक्त रूप से सुकन्या रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मालूम हो कि पूरे जिले में डाक विभाग की ओर से 29 मार्च से 10 मई तक विभिन्न प्रकार के खातों को खोलने के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत जिले भर में लोगों को विशेषकर सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने एवं लड़कों के लिए लोक भविष्य निधि खाता यानी पीपीएफ खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खाता हम लोग डाकघर के माध्यम से खोलते हैं, काउंटर पर खोला जा रहा था। अब यह रथ रवाना किया गया है कि जनता के घर घर पहुंचकर हम लोग इसका प्रचार करें और उनके द्वारा जो अकाउंट खोलने का आवेदन प्राप्त होगा उन्हें ऑन स्पॉट हम लोग खोल दें। इसके लिए इसमें क्या कुछ है, किस तरह का स्कीम है? इसमें जो बच्चे जो माने बालिका जो है उनका 0 या 10 वर्ष तक का होता है, उनका खाता खोला जाता है और इसमें खाता खोलने के बाद उनको 15 वर्ष तक जमा करना होगा। इसमें कम से कम जो है प्रति एक बार में 250 रुपया और प्रति वर्ष 1000 रुपया जमा करना है। अधिकतम आप 1.5 लाख रुपया एक वर्ष में जमा कर सकते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? यह अभी हम लोगों का जो है 10 सितंबर तक चलेगा। अब तक आप ये जब से लागू हुआ है अब तक कितने सुकन्या से खाते खुले हुए हैं? यहाँ जो हम लोग का पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है उसमें 4 लाख के आसपास सभी क्षेत्र में मिलाकर खाता खुल चुके हैं। कितना लक्ष्य रखा गया है? यहाँ का लक्ष्य तो अभी है हम लोगों के पास 10,000 और पूरे रीजन में जो है 1,20,000 का। मुसहरी जेई व एसडीओ के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं ने राम दयालु स्थित कार्यालय के बाहर भाकपा माले के बैनर तले धरना दिया। इस दौरान बिजली उपभोक्ताओं ने बिना वजह किए गए प्राथमिकियों को बिजली विभाग से वापस लेने
बढ़े हुए बिजली बिल का ब्याज माफ कर सही बिल देने की मांग की। बिजली उपभोक्ताओं ने जेई व एसडीओ पर दलाली करने का आरोप लगाया। मुखिया उदय कुमार चौधरी ने बताया कि जेई व एसडीओ कार्यालय में नहीं बैठते, इसके ऑफिस के बाहर दलाल रहता है। उनके द्वारा ये प्रखंड के पंचायतों में वसूली करवाते हैं। साथ ही जो मीटर रीडिंग करता है वो भी गलत रीडिंग करता है। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि विभाग इस पर ध्यान दे। जिन लोगों पर प्राथमिकी की गई वो वापस लें। कि विद्युत उपभोक्ता मुसहरी की तरफ से 1 दिवसीय धरना है। बिजली विभाग में विभिन्न तरह का समस्या हो रहा है। जो एक तो जो है कि बीपीएल धारी के नाम पर जो है कि उसको जो है कि आपको कनेक्शन हुआ और 2 साल 3 साल उसको पेमेंट बिल नहीं भेजा गया, और एक बैग जो है कि आपको गरीब लोगों को 30,000 40,000 बिल भेजा गया है। ये कनीय महिला द्वारा दर्जनों लोग पर जो है कि मैंने केस किया गया है विभिन्न पंचायतों में। उस केस को हम वापस लेने की मांग करते हैं। दूसरी बात है कि जो 30,000 40,000 जो बिल है उसको जो है बजाते आप जो है प्रचार करवाइए, शिविर लगा के उसको जो है कि आपको सूद को माफ़ कीजिए। वाकई में जितना बिल होगा उतना बिल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतना न ज़्यादा सूद हो जाता है कि कोई भी जो है गरीब लोग जो है कि 30,000 40,000 रुपया देने में सक्षम नहीं है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि इसको सेटलमेंट किया जाए, जो भी जेन्युइन जितना बनता है उतना जो है कि आपको दे के उसको मुक्त किया जाए। ये मेरा मांग है। और दूसरी मांग है कि मुसहरी प्रखंड में आपको कनीय बनता और जो सहायक अभियंता है वो बैठेंगे तब न जनता वहाँ कोई समस्या लेके जाएगा। वो दलाल के माध्यम से पूरे पंचायत में जो है कि घूमता है, वही जो है कि आपको उगाही करता है, वही गलत रीडिंग करता है, और जो माने पैसा नहीं देता है उस पर FIR करता है। तो हम यहाँ मांग करते हैं विद्युत विभाग के जो वरीय पदाधिकारी है कि बिजली में जो विभिन्न तरह का जो समस्या है, भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाइए। अगर रोक नहीं लगाइएगा तो बड़ा जन आंदोलन, इससे भी बड़ा हम जन आंदोलन करेंगे। हम यही मांगों के साथ जो है आज धरना दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसा भी लोग हैं जो बिल देखने को आया है कि एक महीना में जो है कि आपको 500 के बिल आया और फिर दूसरे महीना में जो है कि 1000 बिल दे जाता है। बिल का रीडिंग भी गलत होता है। तो हमारा ये भी मांग है कि वो जो लोकल आदमी सब जो बिहार में आगामी होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में मतदाता सूची से आधार कार्ड जोड़ने का काम जारी है। इसको लेकर विशिष्ट शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर नगर निकाय शहरी क्षेत्र में कुल 49 वार्ड हैं, जिसमें कुल शहरी आबादी 3,32,000 के करीब है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर पूर्वी SDO ज्ञान प्रकाश के द्वारा जिले के तमाम BLO के साथ लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा रहा है। वहीं शहर में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। बता दें कि 327 BLO के माध्यम से विभिन्न बूथों पर मतदाता सूची से आधार कार्ड को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से लिंक करने का काम जोर शोर से जारी है। BLO महजबी प्रवीण ने बताया कि उन्होंने अपना व पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची के आधार से लिंक करवा दिया। इससे सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन में आसानी होगी। जी, मेरा नाम महजबीन परवीन है। मैं बूथ नंबर 97 की BLO हूँ और वार्ड 23 की मतदाता हूँ। ठीक है, मैंने भी अपना ये लिंक करवा लिया है। इससे फ़ायदा है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जो वोट गिराते थे वो एक ही जगह वोट गिराएंगे। इससे डुप्लीकेसी ख़त्म होगा और सरकार को ये फ़ायदा हो कि पारदर्शिता इसमें आएगी। और मैंने अपनी पूरे फैमिली की भी ये लिंक करवाई है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि इस इलेक्शन से बहुत कोई सीधा संबंध नहीं है, परंतु यह पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वैच्छिक स्तर पर मतदाताओं के वोटर ID कार्ड को आधार से टैग किया जा रहा है और इसके काफ़ी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मतदाताओं के आइडेंटिफिकेशन में, मतदाताओं की जो सिमिलर एंट्री हो जाती है, डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है, इन सभी चीज़ों में काफ़ी बेहतरी होगी और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होगी। इसको करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चूँकि यह बिल्कुल स्वैच्छिक स्तर पर है। और काफ़ी मतदाताओं ने, मैं बताऊँ कि उत्साह के साथ इसमें प्रतिभाग किया है और ज़िले में करीब 25% से भी अधिक संख्या में मतदाताओं ने अपने वोटर ID के साथ आधार कार्ड को इनरोल किया है। तो काफ़ी बेहतर गति से यह कार्य चल रहा है और मैं सभी मतदाताओं से भी अपील करूँगा कि अपने मतदाता कार्ड को, वोटर ID को अपने आधार के साथ निश्चित रूप से रजिस्टर करें। इसको लेकर क्या कोई कैंप का आयोजन किया जा रहा है क्या? इसको लेकर के लगातार कैंप के भी आयोजन किए जा रहे हैं। आज एक विशिष्ट कैंप भी आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगले सप्ताह से भी कैंप्स आयोजित किए गए हैं और BLOs के साथ भी बैठकें की गई हैं और वोटर्स के बीच भी जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए हैं।
ये कार्यक्रम भी लगातार अभी चलाया